हेलो एंड वेलकम टू एसके विश्वनाथ सिंधी। वर्षापाड़ा गुवाहाटी में मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया 2-0 से आगे है श्रृंखला में। और श्रृंखला की बात नहीं है यार, यहाँ पर वर्ल्ड कप की जो तैयारी हो रही है उन तैयारियों को लेकर कितने बॉक्सेस टिक हुए उसके ऊपर दोनों टीम्स भी ट्राई कर रही हैं। न्यूजीलैंड ने भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किए, इंडिया ने भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटेशन किया। थर्ड मैच में क्या एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे, ड्यू फैक्टर कितना तगड़ा होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। गुवाहाटी के कुछ आंकड़े दे देता हूं मैं। ज़्यादातर कैप्टन अराउंड 80-85% टाइम्स टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेने का निर्णय लिया। टीम्स बैटिंग फर्स्ट की जीत यहां पर ज़्यादा हुई, लेकिन कब ज़्यादा हुई, जब स्कोर इज मोर देन 160। 160 प्लस आपकी जीत की प्रोबेबिलिटी जो वो 70% तक जाती है, 70% तक जाती है। 180 प्लस इट गोज टू 80। 200 प्लस डेफिनेटली यू कैन फील दैट ठीक है आपके पास इतना स्कोर आ गया। इंटरनेशनल T20 में एवरेज स्कोर एज इन 165। इन IPL द एवरेज स्कोर हैज बीन 100, 183, 184। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान में रखना होगा, वो है ड्यू। अगर टेम्परेचर तापमान की बात किया जाए तो द टेम्परेचर माइट फॉल डाउन टू 13-12 और ह्यूमिड भी है, तो इसका मतलब ड्यू आएगा ही आएगा। गंदा ड्यू आएगा, पक्का स्पिनर्स को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा स्पिनर्स के साथ जाकर खेलना इस विकेट में थोड़ी बहुत इक्वेशन को बिगाड़ देगा। लेकिन इंडिया को वो ट्राई करना चाहिए, लेकिन इस विकेट में करेंगे मैं नहीं जानता हूं। मैं आई डोंट थिंक दे विल डू इट इन दिस विकेट। न्यूजीलैंड का भी वही मसला है। देखो, सैंटनर पिट रहे हैं, सोधी पिट रहे हैं, तो दोनों के दोनों स्पिनर पिट रहे हैं। उनके पास हेनरी और डफी अगर उन्होंने अच्छा कर लिया तो उनके पास कुछ मौका बनेगी है। नीशम की तरह लोग हैं वहाँ पर। जैक फोक्स को उन्होंने ट्राई किया और एक्सपेरिमेंटेशन भी किया थर्ड ओवर डालकर, लेकिन वो जमा नहीं। सो देर फिगरिंग आउट कौन सा 11 होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से टीम में बदलाव आते जाते रहे हैं। लेकिन जब ड्यू ज़्यादा आएगी तो यार 180, 190 भी आपके अगर नहीं है तो बहुत पिटोगे। और इंडिया का अगर फॉर्म की बात की जाए यार, 210 को उन्होंने 15 ओवर में मार दिया। पहला मैच में तकरीबन 240 तक गए। न्यूजीलैंड का भी वही सिमिलर हाल हुआ है। जब रचिन और ग्लेन फिलिप्स का विकेट फटाक फटाक से गिर गया और डेल मिचेल का भी विकेट गिर गया, तो उनको भी लगा कि उनको यार 20 ओवर खेलना है। तो एक 3 ओवर का स्लंप उनके स्कोरिंग रेट में भी आया। फिर इसके बाद चैपमैन और सेंटर ने अच्छा खेल लिया और स्कोर 200 के पार गया। लेकिन ये ड्यू अगर रहेगा तो बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होगा। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है गुवाहाटी, तो सनसेट जल्दी हो जाएगा, ड्यू जल्दी सेट इन होगा। सुपर सॉपर यूज़ करेंगे, बाउंड्री के रोप्स यूज़ करेंगे ड्यू हटाने के लिए, लेकिन वो बस नहीं होने वाला है। इंडिया क्या एक्सपेरिमेंटेशन करेगा, शायद बुमराह फिर वापस आ जाएंगे इस मैच में वर्कलोड मैनेज करने के लिए। एक मैच खिलाएंगे, फिर लास्ट 2 मैचेस शायद नहीं खिलाएंगे, तो हर्षित के जगह में बुमराह ज़रूर आएंगे। और शायद कुलदीप और वरुण के कॉम्बिनेशन में ही जाना चाहेंगे इस मैच में। देखेंगे कि क्या होगा, क्योंकि एक बैटर शॉट जाएंगे तब। अगर हर्षित की जगह पर बुमराह आते हैं तो इंडिया 7 नंबर बैटिंग तक खत्म हो जाती है। बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप और वरुण के साथ भी अगर ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए इंडिया को कि कैसे रहने वाला है। ऑफकोर्स अक्षर पटेल वाइस कैप्टन वो आ जाएंगे टीम में। जब अक्षर पटेल आ जाएंगे तो शायद रिंकू सिंह बाहर जाएंगे, अगर इस कॉम्बिनेशन में टीम जाना है तो उसका भी एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोनों टीम्स को यार पता लग गया कि नंबर 8 पे एक और बैटर की ज़रूरत है। हाँ, थोड़े लोग कहेंगे कि यार आपके पास 5 जो गेंदबाज है तो विकेट लेने वाले गेंदबाज उनको हमेशा खेलना चाहिए। लेकिन मॉडर्न डे T20 में और जिस तरह के टैक्टिक्स इंडिया अपना रही है, जिस तरह के टैक्टिक्स वर्ल्ड में भी हो रही हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में भी हो रही हैं, तो नंबर 8 में एक बैटर का होना बहुत ज़रूरी है। न्यूजीलैंड को भी वो प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि आई थिंक दे विल ट्राई अ बेटर ऑप्शन देयर, क्योंकि सैंटनर नंबर 7 में आ रहे हैं, वो उनके लिए भी ठीक बात नहीं है। जैक फोक्स आए थे थोड़ा बहुत बैटिंग में बढ़ावा देने के लिए, बस नहीं हो रहा था वहाँ पर, बॉलिंग में थोड़ा पकड़े गए थे। चैपमैन की पारी अच्छी हो रही है वहाँ पर, क्या शायद मिचेल को आगे भेजेंगे, एक देखने वाली चीज़ है। क्योंकि मिचेल का रिकॉर्ड इंडिया में अच्छा रहा है, लेकिन अगर T20 की बात की जाए तो मिचेल को कुछ अलग तरीके से न्यूजीलैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में शायद अगर बात की जाए और सिलेक्शन हेडेक की अगर बात की जाए तो यार संजू सैमसन को प्रूफ करना ज़रूरी है। 2 मैचेस हो गए, संजू के बल्ले से रन ने, ईशान किशन ने रन मार दिया, अभिषेक शर्मा तो अच्छे फॉर्म में। इस मैच के बाद तिलक वर्मा आएंगे स्क्वाड में, तो तिलक आएंगे तो यार उनकी जगह तो पक्की है 11 में, तो किसकी जगह पर आएंगे। अगर संजू ने मौका दे दिया सेलेक्टर्स को या फिर मैनेजमेंट को कि यार मैं फॉर्म में नहीं हूँ, ईशान को खिला लो, ऐसा अगर इनिंग्स आ गई उनकी ये मैच में, तो संजू को ड्रॉप करेंगे यार। संजू को ड्रॉप करके तिलक को खिलाएंगे। लेफ्ट हैंडर शायद ही ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो फॉर्म में उनको खिलाएंगे। सूर्य ने सीधा साधा बता दिया लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन के ऊपर हम जा नहीं रहे, जो फॉर्म में वो खेलेगा। और सूर्य का फॉर्म भी ताबड़तोड़ फॉर्म पकड़ लिया, पहले मैच में 30, इस मैच में 80, तो वो भी कंटिन्यू करना चाहेंगे अपना नॉक। और मैं समझ रहा हूँ कि यार कल के मैच में भी अक्षर पटेल को थोड़ा बिठाएंगे, फिर उसके बाद अक्षर पटेल को शायद लेके आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बट अक्षर इज डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन, तो उसके बारे में देखा जाएगा क्या होगा। न्यूजीलैंड
हेनरी डफी के साथ तो जाएंगे ही जाएंगे, नीशम जैसे लोग हैं वहाँ पर, क्या उनको लेके आएंगे वो देखने वाली बात है। साइफर्ट और कॉनवे का जो स्टार्ट रहा है पिछले मैच में, अच्छा स्टार्ट रहा है, 43 रन का स्टार्ट रही है उनकी। उसके बाद थोड़ा बहुत स्लम्प आया, फिर रचिन रविंद्रा भी अच्छे फॉर्म में नजर आए, वरुण को अच्छा पिक कर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स वरुण को अच्छा खेल रहे हैं, कुलदीप ने 2 विकेट निकाल दिया तो शायद उनको एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन यार अगर ड्यू आई ना, पकड़े जाएंगे, सारे स्पिनर्स पकड़े जाएंगे। देखेंगे क्या होगा, कितने बॉक्सेस और बचे हैं। एक बॉक्स तो बचा है हार्दिक की बैटिंग के बारे में। हार्दिक दुबे थोड़ा मिडिल ऑर्डर में और बैटिंग कर ले। दुबे ने हालांकि अच्छा खेला सेकंड मैच में, पर हालांकि इस मैच में भी अगर अच्छा खेल लेंगे तो और थोड़ा बैलेंस बनाए रखेंगे। संजू की फॉर्म की एक चिंता ज़रूर है, उसको देखना पड़ेगा। वरुण वरुण स्टाइल स्पेल नहीं डाले अभी तक, वो एक डाल देंगे, 2-3 विकेट निकाल देंगे, फिर वरुण को भी तसल्ली हो जाएगी। अब बताइए क्या होने वाला है।